बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं इकनॉमिक स्टोरी में, जहां हम आपको देंगे पाइन नेटवर्क की अपडेट, न्यूज़ और व्यूज़ के साथ। देखिए दोस्तों, पाइन नेटवर्क ने यूरोपीय यूनियन के मीका कानून के तहत बाकायदा फाइलिंग कर दी है। तो हम जानना चाहेंगे कि ये मीका कानून या MICA क्या है। दोस्तों, मीका जिसका मतलब है मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स रेगुलेशन, यूरोपीय यूनियन का एक कानून है जो तमाम क्रिप्टो करेंसीज़ को रेगुलेट करता है। ये कानून शफाफियत, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और मार्केट की जो मुस्तक़बिल की जो सूरत हाल है उसको यकीनी बनाता है। दिसंबर सन 2024 से पूरे यूरोप में यह मुकम्मल तौर पे नाफिज हो चुका है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यूरोपीय यूनियन के ताल्लुक़ से अगर पाइन नेटवर्क ने ये फ़ाइल जमा कराई है तो आप जान सकते हैं कि ये एक बहुत अहम इक़दाम है जो पाइन नेटवर्क ने उठाया है। और क्यों उठाया है उसको भी हम आगे चल के आपके सामने रखेंगे। तो फ्रेंड्स, पाइन नेटवर्क ने मीका कंप्लेंट वर्जन 1.1 वाइट पेपर फाइल किया है। इसमें पाई की टोकोनोमिक्स, रिस्क रेगुलेटरी एक्सप्लेनेशन और टेक्निकल डिटेल शामिल हैं। ये पुराने सन 2019 वाले वाइट पेपर को रिप्लेस करता है। दोस्तों, इसके नतीजे में यूरोपीय यूनियन में पाइन नेटवर्क के लिए कानूनी तौर पे लिस्टिंग का रास्ता खुल गया है। और यूँ पाईबिट लिमिटेड, जो कि पाई की रजिस्टर्ड कंपनी है, उसने मीका के तहत फाइलिंग की है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि पाई को यूरोप के अंदर कानूनी डिजिटल असासे के तौर पे तस्लीम कराया जाए। इसमें पाई को मीका रेगुलेटेड एक्सचेंज ऑफिशियल लिस्टिंग का इम्कान बन गया। और इस तरह जो पाई को मीका रेगुलेटेड एक्सचेंजेस के ऊपर ऑफिशियल लिस्टिंग का इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। और फ्यूचर में आप देखेंगे कि यूरोपीय यूनियन की कई जो बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हैं वहाँ पर आपको पाई की क्रिप्टो करेंसी नज़र आएगी। और ये इक़दाम इसीलिए उठाया गया कि पाइनियर पूरी दुनिया के अंदर डिजिटल करेंसी के तौर पे पाई को यूज़ कर सके। अगर मीका अप्रूवल फाइनलाइज हो जाता है तो पाई को यूरोपीय यूनियन में कानूनी तौर पे ट्रेड किया जा सकेगा। और इससे होगा ये कि प्राइस और लिक्विडिटी में बेहतरी आएगी। कानूनी एक्सचेंजेस पर आने से पाई का जो है वॉल्यूम बढ़ेगा, इसके साथ साथ उसकी लिक्विडिटी भी बढ़ती जाएगी और इंस्टीट्यूशनल अपडेशन भी होगी, बैंक फंड्स मिलेंगे और पाई जो है रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन में दिलचस्पी ले सके। मीका पूरी दुनिया में एक मजबूत मियार के तौर पर समझा जाता है। इसका एक स्टैंडर्ड है। इसके तहत पाई का जो कंप्लेंट होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये कामयाबी दरअसल पाइनर की उस मोहब्बत का नतीजा है जो उन्होंने पाइन नेटवर्क के साथ जुड़े रहना मुनासिब समझा और अपनी पाई को संभाल के रखा। दोस्तों, सिर्फ वाइट पेपर जमा कराना काफ़ी नहीं होता। असल चीज़ जो होती है अप्रूवल होता है। आप जानते हैं कि यूरोपीय यूनियन के जो रेगुलेशन है मीका के ताल्लुक़ से इंतहाई सख्त हैं। पाई को मुकम्मल तौर पर एक एक चीज़ को फिल करना होगा, एक एक चीज़ की जांच पड़ताल करनी होगी, एक एक चीज़ और एक एक कानून की शिक को देखना होगा, फिर जो है उसके कवानीन को देखना होगा, फिर जाके ये जो अप्रूव होगी। क्योंकि इतना आसान काम नहीं है। कंप्लायंस में अब वक्त भी लगता है, पैसा भी लगता है और इस दौरान जो रूल एंड रेगुलेशन है वो चेंज भी हो सकते हैं, बदल भी सकते हैं। और जो रेगुलेटरी एटमॉस्फेयर है वो चेंज भी हो सकता है। तो देखते हैं फ्यूचर में। वैसे तो पाइन नेटवर्क की जो कोर टीम है बड़ी एक्टिव है, तमाम कानूनी दाव पेच को अच्छी तरीके से जानती है और उनको इस सिलसिले में काफ़ी तजुर्बा है। और यकीनन यूरोपीय यूनियन के अंदर वो मीका जो कानून है उसके अंदर अपनी जगह बना लेगी। अगर ये जगह बनाती है तो फिर हमारे लिए भी पूरी दुनिया में
جگہ بن جائے گی، خاص طور پہ یورپی یونین کے اندر، جہاں پر بڑے طاقتور امیر ترین ممالک موجود ہیں۔ تو دوستو یہ تھی بہت بڑی نیوز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو یہ 2 نیوز تھیں آج کی، میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی تاکہ آپ باخبر رہیں کہ پائی نیٹ ورک میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اپنے سے زیادہ اپنے والدین کا خیال کیجئے، والدین کی دعائیں جنت کی ہوائیں۔ اللہ حافظ۔ دوستو اس نیوز کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں چھوٹا پاکٹ بڑا دھماکہ۔ تو پائی نیٹ ورک نے ایک اور دھماکہ کیا ہے۔ بظاہر تو یہ چھوٹی سی نیوز ہے، لیکن اگر ہم مستقبل کے حوالے سے، فیوچر کے حوالے سے پائنر کے تناظر میں دیکھیں تو ایک آنے والا ایک بہت بڑا انقلاب ہے کرپٹو کرنسی کی دنیا میں۔ تو اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پائی نیٹ ورک کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ پائی نیٹ ورک اپنے بہت بڑے یوزر بیس کو، جو کہ آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے 50 ملین جو پائنیئر ہیں، ان کی جو ڈیوائسز ہیں، ان ڈیوائسز کے اندر اگر 50 ملین نوڈس شامل کر دیے جائیں تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا دھماکہ ہوگا، کیونکہ پائی نیٹ ورک 50 ملین ڈیوائسز کو ڈی سینٹرلائز آرٹیفیشل کمپیوٹ لیئرنگ میں کنورٹ کرنا چاہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے گھر میں جو ڈیوائسز ہیں، پی سیز ہیں، لیپ ٹاپ ہیں، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فونز ہیں جو ایڈل کمپیوٹ پاور میں ہیں، ان کو اے آئی ماڈل ٹریننگ یا انفرینس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح پائی ایک کراؤڈ پاورڈ سپر کمپیوٹر میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس طرح جو ڈیولپر ہیں، پروگرامرز ہیں، وہ کلاؤڈ پرووائڈر AWS، گوگل کلاؤڈ پر ڈپینڈ نہیں کریں گے، بلکہ ڈپینڈ کریں گے اپنے ہی سسٹم کے اوپر، اور یہ سسٹم نہ صرف ان کو آمدنی کے ذرائع بڑھائے گا بلکہ ان کے لیے ریوارڈ بھی دے گا۔ جو لوگ اپنی ڈیوائس پہ نوڈ چلائیں گے اور آرٹیفیشل کمپیوٹ کا حصہ دیں گے، ان کو پائی ٹوکن کے تھرو ریوارڈ ملنے کا پلان ہے۔ تو یہاں سے ایک سیکیور کمپیوٹنگ گرڈ بننے کا پلان ہے، امکان ہے، جسے پائی کے نوڈ آرٹیفیشل کمپیوٹ اور Web3 ایپلیکیشن دونوں کو سپورٹ کر سکے گا۔ تو دوستو یہ تھی کچھ جانکاری جو میں نے جاتے ہوئے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔